Hello and welcome to Fluent English Language Training. My name is Amit Kumar Sharma. फैल्ट के इस सेशन में मैं आपसे बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन करने वाला हूँ। मेरे सवाल को आप ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये सवाल सभी के लिए है जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पारंगत होना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में जगल करना चाहते हैं, जैसे चाहें वैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो आप इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल बहुत आसान है। क्या आपके द्वारा यूज़ किए गए जो इस्तेमाल आप वर्ड्स करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्ड्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, क्या वो आपके लिसनर को वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं? क्या आपके द्वारा बोले गए या लिखे गए शब्द आपके लिसनर को या रीडर को वही महसूस करवाता है जो आप महसूस करवाना चाहते हैं? क्या आपके द्वारा लिखे गए या बोले गए शब्द, उनकी उपयुक्तता, अप्रोप्रिएटनेस उतनी है कि आप उनको उसी माहौल में लेकर जाना चाहते हैं जिस माहौल में आप खुद होते हैं? क्या वो आपकी ही तरह महसूस कर रहे होते हैं उन शब्दों के ज़रिए जो आपने यूज़ किए हैं? तो ये पूरा वीडियो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्ड्स के ऊपर आधारित होगा। ये वीडियो मैं अभी नहीं बनाने वाला हूँ। ये वीडियो वो वीडियो नहीं है, ये केवल एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आप तैयार हो जाएं मेरे अगले वीडियो के लिए। आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा, Can the appropriateness of the words spoken and written by you help your reader understand, see what you see, feel what you feel, engage what you engage, connect what you connect? तो मेरे सवालों को बहुत ध्यान से पॉज करके सुन लीजिएगा और तब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के एक बहुत बड़े जनप्रतिनिधि थे, बहुत बड़े सेना नायक थे, अंग्रेज़ों को भारत से ड्राइव आउट करने के लिए, राउट करने के लिए, खदेड़ने के लिए जो जज्बा उनके अंदर था, वो जज्बा उन्होंने भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर फूंक दिया। उनकी आत्माओं के अंदर उन्होंने उसको इंजेक्ट कर दिया। उनके द्वारा बोले गए जो शब्द थे वो ये शब्द थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब सोचिए, अगर उन्होंने ये कहा होता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो के जगह पर उन्होंने कुछ और कहा होता, तुम मुझे बलिदान दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून की जगह तुम मुझे बलिदान दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो क्या उनके द्वारा बोले गए इस वाक्य के लिए जो शिद्दत थी, जो इंटेंसिटी थी, पूरे भारतवर्ष के नौजवानों के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर आग भर देने वाले वो जो शब्द थे, तुम मुझे खून दो, खून की जगह तुम मुझे बलिदान दो, अगर यूज़ किया गया होता तो क्या इसकी आग उतनी ही होती? क्या इसकी गहराई उतनी ही होती? तो क्या वो उसी इमोशन को, उसी इलेक्ट्रीफाइंग इमोशन को, उसी गहराई वाले इमोशन को हर एक हिंदुस्तानी के अंदर पहुंचा चुके होते? हर एक हिंदुस्तानी के रक्त के अंदर प्रवाह का संचार वही होता जो वो करवाना चाहते थे। तुम मुझे बलिदान दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने खून क्यों कहा, बलिदान क्यों नहीं कहा? दूसरा आपको उदाहरण देता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। उन्होंने ये नहीं कहा लीव इंडिया, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया। हम क्विट का यूज कब करते हैं? अंग्रेजों भारत छोड़ो। जिस चीज पर, जिस भूमि पर, जिस संपत्ति पर, जिस इंसान पर, जिस रिश्ते पर, जिस किसी भी आप अपनी पूरी नजर दौड़ाइए, अपने पूरे दिमाग को दौड़ाइए, मनन करिए, क्विट इंडिया, छोड़ दो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है।
It means the English did not have any sovereignty over the territory of India. Sovereign, सार्वभौमिक, हमारा हक था, हिंदुस्तानियों का हक था. ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस भूमि पर हमारा हक है. इंग्लिश से कहा तुम छोड़, क्विट, यहां से चले जाओ, क्विट. उन्होंने लीव नहीं कहा. उन्होंने क्यों कहा? जिस पे आपका अधिकार है, हमारा राइट है, यहां पर हिंदुस्तानियों को राइट है. उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या आपके द्वारा चूज किए गए जो वर्ड्स हैं उनकी अप्रोप्रिएटनेस आपकी भाषा को बहुत इंटेंसिटी देती है, मीनिंग देती है? और क्या एग्जामिनेशन में, भारतवर्ष में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके दौरान अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया जो भी एग्जामिनेशन होता है, क्या आप उस एग्जामिनेशन के अंदर वोकैबुलरी को कमांड करके शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं? इस पर मेरा नया वीडियो होगा. स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर द वीडियो. इट इज़ गोइंग टू कम टू यू very soon. Stay tuned and I'll be right there. See you soon. Thank you.